हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे चार्ट्स ऑफ द वीक के बारे में। तो डेली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे ऐसे चार्ट्स हैं जो ब्रेकआउट्स यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस जोन्स को ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा चार्ट भी शेयर करूंगा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत सालों बाद वो अपना यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। और जो बेसिकली मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट्स होते हैं ना, जिस पे 5 साल 10 साल 15 साल का रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उन पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट उन पे जो मोमेंटम आता है ना वो डेली वीकली टाइम फ्रेम वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतने ज़्यादा बड़े बड़े ब्रेकआउट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चार्ट। उसके पहले ये हमारा अनफिल्टर्ड अतुल चैनल है जिसपे आई रियली टॉक अनफिल्टर्ड टॉपिक्स, जिसपे जैसे जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं, किसी का बिग लॉस हो गया तो व्हाट यू शुड डू, ऑप्शन ट्रेडिंग से बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। सो दिस इज़ आवर अनफिल्टर्ड चैनल। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो यू कैन वॉच द वीडियोस। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, रॉ टॉक्स एंड रियलिटी अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो दीज वीडियोस आर फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चार्ट। तो जो सबसे पहला चार्ट है ना, दिस इज, इसका नाम आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पाओगे एंड दिस इज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ ना, ब्रेकआउट तो डेली पे है बट वीकली से इसका पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन वीकली से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे पहले एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, फिर कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ थिंग भी आप कह सकते हो, ब्रेकआउट किया, लेवल रीटेस्ट किया और लेवल रीटेस्ट के बाद अभी ये मोमेंटम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये तो क्लियर हुआ हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद अब ये मोमेंटम करके ब्रेकआउट करके लेवल रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन अब इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो ये कौन सा पैटर्न है, इसको आप बुलिश पेन इन पैटर्न बोल सकते हो कि भाई इसमें क्या हो रहा है ना, ब्रेकआउट यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, मोमेंटम मिला, लेवल रीटेस्ट किया और अभी ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर पेनेंट के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सपोर्ट पे तो ऑलरेडी अच्छा खासा ये ट्रेवल कर रहा है, अब जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करेगा डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिगर टाइम फ्रेम पे तो हमने क्लियर किया कि लेवल रीटेस्ट हुई है तो उसका मोमेंटम आना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद अभी मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और वहीं अगर हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलें तो हमें एंट्री ना और क्लियर हो जाएगी। कैसे? जब एक ब्रेकआउट कैंडल मंडे को यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और उस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल जब हाई ब्रेक करेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम एक अपनी एंट्री वगैरह यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट। अब वीकली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट लेवल पे हम एंट्री कहाँ करें, स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ लगाएं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट डेली टाइम फ्रेम है ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल्स का साइज या फिर जो नॉर्मल कैंडल्स फॉर्मेशन होती है इनका साइज 4-5% इस तरीके से होता है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखोगे 5.40% की कैंडल है, तो लगभग अगर 5 से 6% की रिस्क अगर यहाँ से निकल के आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 से 6% का अगर स्टॉप लॉस है, तो हम उसके सामने 1:2 और 1:3 भी यहाँ पे रिवॉर्ड क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल रीटेस्ट के बाद अभी ये अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को ज़रूर रडार पे रखिएगा, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों पे यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है इसका भी नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ट इज कि इसमें ना अब ऑल टाइम ब्रेकआउट आने वाला है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है ना, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है 2025 के नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर में लिस्ट हुआ और वहाँ से ना फिर सेलिंग ही आई थी। बीच में इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन कंपनी डेफिनेटली अच्छी खासी कंपनी है और साउथ कोरिया की है या जापान की है आई गेस, इन्हीं दोनों में से किसी एक कंट्री को बिलोंग करती है। और एलजी के ना इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, स्पेशली टीवी वगैरह हम बचपन में देखते थे, उस टाइम से आप सोचो कंपनी चली आ रही है और अब जाके फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई है, तो इसको आप लोग ज़रूर रडार पे रखिएगा।
डेली टाइम फ्रेम से अच्छा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ना अब यहाँ पे ये न्यूज़ इफेक्ट था तो गैप अप ओपनिंग हुई और एक ही दिन में 9-10% का मोमेंटम मिला। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे अगर ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का ये जो रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। अगर अभी आप भागती ट्रेन में चढ़ोगे तो गिर जाओगे। सो दैट इज़ वाई करना क्या है, आपको यहाँ से वेट करना है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट करे, वहां सस्टेन करे, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी करना चाहिए। देखो, क्योंकि प्राइस एक्शन कब अच्छा बनता है आपको पता है, जब ब्रेकआउट करके थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह करे और फिर ब्रेकआउट करे। ये वाला कंसोलिडेशन जरूरी है। उसके बाद जो मोमेंटम आता है ना, वो बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, जो हमने एक ट्रेड लिया था रिसेंटली। अब यहाँ पे आप देखो, दिस इज सोलार इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने यहाँ से ना अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद लेवल रिटेस्ट किया और यहाँ पे ना ये देखो साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली मतलब यहाँ पे जो एक एक कैंडल है ना, वो एक एक हफ्ते की कैंडल है। तो लगभग इसने 2 महीने क्या किया, पूरा साइडवेज में कंसोलिडेशन किया और 2 महीना साइडवेज में कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक ही दिन में इसने इतना अच्छा मोमेंटम दिया। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे जैसे दिखाऊं, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके का कंसोलिडेशन होना जरूरी है। इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है ना जब, तो वो जब साइडवेज में कंसोलिडेट करता है तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा आता है। और वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किस पे, कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी यही चीज यहाँ से हो सकती है कि जब इस पे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर आप प्लान करिएगा ट्रेड वगैरह, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन, और फिर कंसोलिडेशन के बाद जो मोमेंटम आता है ना, वो आपको एक ही दिन में या 2 दिन में आराम से इतना रिटर्न दे जाएगा जितना आप 1-2 महीने की स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट करते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रेडर, जैसे आप लोग पूछते हो ना कि स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो या फिर उस कैपिटल को री इन्वेस्ट करते हो या फिर आप उस कैपिटल का करते क्या हो, तो यहाँ पे देखो आईएनडी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा जो मेजर स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट है उससे मैंने अगर कुछ प्रॉफिट्स किया या कोई डिविडेंड आया, तो मैं ना जैसे इसी पोर्टफोलियो से डिविडेंड आता है या फिर जो मैंने स्मॉल केस की वीडियो बनाई थी वहाँ से जो डिविडेंड्स आते हैं वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते हैं। मैं उनको री इन्वेस्ट कर देता हूँ कहाँ पे, आईएनडी मनी वाले, जो आईएनडी मनी का ये प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या है, मैं पैसे डाल के और छोड़ देता हूँ, इन्वेस्ट रहने देता हूँ। फिर म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें, तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देता हूँ। और एनपीएस पे ना, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, अब एक मंथली इसमें मैं कुछ अमाउंट एसआईपी काइंड ऑफ अ थिंग करता हूँ। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, 60 की ऊपर एज के बाद इसका मैच्योरिटी है, बट मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ कि डिविडेंड आया, कोई स्टॉक है जो अच्छा खासा रिटर्न दे गया, तो उस पैसे को मैं वापस काम पे लगा देता हूँ। ये नहीं कि उस पैसे को जाके पूरा खर्च कर लेना है। अगर मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट किया फॉर एग्जांपल, तो भाई मैं 30 रुपए 40 रुपए तक खर्च करूंगा जो भी मुझे चाहिए है, लेकिन उसका मैं मोर देन 50% और 60% ट्राई करूंगा कि मैं उसको री इन्वेस्ट करूँ। और री इन्वेस्ट मैं कहाँ करता हूँ, आईएनडी स्टॉक्स में, बेसिकली आईएनडी मनी में डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं, अब स्मॉल कैप भी होते हैं, उसमें से मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, कि अगर आप जैसे यूएस स्टॉक्स देख रहे हो ना, कि आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये भी आईएनडी मनी पे है कि आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एएमडी हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडी और जितने भी आपकी मेजर कंपनीज हैं, टेस्ला से लेके नाइकी वगैरह, आप सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू आईएनडी मनी। तो मेरा पैसा री इन्वेस्टेड होके जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, डिविडेंड अमाउंट आता है, वो री इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए वापस से री इन्वेस्ट करो, लेकिन जब वो एक अच्छी खासी लेवल पे आपका पोर्टफोलियो अमाउंट पहुंच जाए, तो आप ये ट्राई करो कि आप उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में, एनपीएस में, या फिर गोल्ड सिल्वर में, ईटीएफ्स में, जहां आपको ठीक लगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसको जरूर री इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, इसको भी जरूर रडार पे रखिएगा। अब बात करते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट चार्ट की, जो यहाँ पे लगभग आप मान के चलो कि 2007 में इसने अपना रेजिस्टेंस हिट किया था, ऑल टाइम हाई, और 2007 के बाद अब इसने 2026 में जाके फाइनली ब्रेकआउट किया है। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 19 लॉन्ग ईयर्स, 19 साल के बाद अब ये स्टॉक फाइनली ब्रेकआउट कर रहा है। और इसका जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन है, आप इसको देखो, इसने बीच में इतना ज़्यादा इसने ट्रैवल किया, लेकिन उस पर्टिकुलर प्राइस तक ये कभी नहीं पहुंच पाया, और अब फाइनली जाके ये ब्रेकआउट कर रहा है। और जो मैंने अभी आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, साइडवेज वाला कंसोलिडेशन। इसको मैं जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे करूँ, तो देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद ये पर्टिकुलर जोन है। ये पर्टिकुलर जोन में अब क्या हो रहा है
कि मोमेंटम करने के बाद अब ये इसके अंदर साइडवेज में कंसोलिडेशन कर रहा है, और इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब आएगा तो इतना बड़ा मोमेंटम आता है ना कि फिर हम कैप्चर नहीं कर पाते, और फिर हम बोलते हैं कि यार जब स्टॉक भाग जाता है तब हम उस पर एंट्री करते हैं, या फिर वो भाग गया और हम उसको देख नहीं पाए या फिर हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए। तो बात यह है ना, स्विंग ट्रेडिंग में आपको नज़र बना के रखनी पड़ती है, एक ईगल आए जैसे, कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये साइडवेज में कंसोलिडेशन कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे है, ध्यान से देखना। हो सकता है कि अभी एक दो कैंडल्स और साइडवेज में बने, एक दो कैंडल मतलब एक दो हफ्ते, क्योंकि टाइम फ्रेम वीकली है। अब जब ये इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा तो उस टाइम पे बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है, जैसा अभी सोलार इंडस्ट्रीज में दिखाया। तो ऐसा कुछ मोमेंटम भी यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा, तो इसको भी ज़रूर रडार पे रखिएगा। ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, लेकिन अगर ट्रेडिंग पर्पस के अगर कोई ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे सबसे सुटेबल टाइम फ्रेम रहेगा, अगर आप कोई आगे जाके इस पे स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहो तो। अब जो नेक्स्ट चार्ट है ना, ये डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं है, दिस इज ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसलिए क्योंकि जब जब ये अपना ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है ना, तब तब ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दे रहा है। क्योंकि प्रीवियसली भी इसमें क्या हो रहा है, जब जब ये इस तरीके का कंसोलिडेशन फेस करता है और उसके बाद जब ये एक, जैसे यहाँ पे देखो, ये डबल बॉटम काइंड ऑफ अ थिंग इसने, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, मोमेंटम मिला, यहाँ पे फिर इसने वही चीज़ ट्राई की और ब्रेकआउट करके काइंड ऑफ अ थिंग लेवल रीटेस्ट कर रहा है अभी। और अब इसको आप देखो, तो जब ये फिर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा ना, क्योंकि ये इसका अगेन ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, जब ये इसको फिर से यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि वो वापस से अपनी हिस्ट्री को रिपीट करेगा और फिर से यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। इस पर ज़्यादा तो नहीं, बहुत छोटे छोटे मोमेंटम्स ही हम बोलेंगे कि हम कैप्चर करने का यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करें तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट लेवल से यहाँ से निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब होगा तो यहाँ से फिर एक्चुअल में एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस निकालना 1 आवर टाइम फ्रेम पे इजी हो जाएगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे हम कुछ इतना ज़्यादा मोमेंटम वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल एज अ स्विंग ट्रेडर हम यहाँ पे अराउंड, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हमें कुछ इतना परसेंटेज ऑफ ROI भी यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है या इतना मोमेंटम करता है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, और वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, राइट। सो इसको भी ज़रूर रडार पे रखिएगा ट्रेडर्स, ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम भी आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो, ठीक है। सो एंड मैं यही चीज़ बोलूँगा, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर बना के चलिए ट्रेडर्स, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन बनाकर चलोगे अपनी लाइफ में या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा ही मिलेगा। एंड ऑल्सो जो मैंने अभी आपको बताया ना कि नॉट ओनली अबाउट दिस, बट ये आईएनडी मनी का अकाउंट है, तो इस पे मैं बार बार लॉगिन नहीं करता हूँ। मैंने आज इसीलिए इसको लॉगिन किया ताकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे सकूं कि जो पैसा आप कमा रहे हो, प्रॉफिट्स अगर आप कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट करते हो, तो ट्राई करो कि उसका 30-40% हिस्सा आप खर्च करो, या फिर आपका अभी कैपिटल छोटा है तो 100% री इन्वेस्ट करो, और एक डिसेंट कैपिटल हो गया है तो ट्राई करो उससे 10-20% प्रॉफिट विड्रॉ करके उसको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, NPS हो गया या ETFs हो गया, US स्टॉक्स हो गया, उनमें इन्वेस्ट ज़रूर करो। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग से आपकी एक्टिव इनकम है, लेकिन अगर आपको पैसिव इनकम या फिर जो हम बोलते हैं ना कंपाउंडिंग, अगर आपको उस 8th वंडर को एक्सपीरियंस करना है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू ही मिलेगा। सो मैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आईएनडी मनी की लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो एक साइड में डीमैट अकाउंट रखना, ताकि जिसको आप बार बार लॉगिन ना करो, बस इन्वेस्टमेंट्स आपकी उस पर धीरे धीरे ग्रो होती रहे, ठीक है। एंड ऑल्सो एवरीवन, कल जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे ना ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमारी टीम ने हमने पोस्ट किए, अब किसी का 7 लाख प्रॉफिट है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 28,000 है, किसी का 58,000 है, किसी का 42,000 है। जब ये हमने इस तरीके से प्रॉफिट्स पोस्ट किए ना, तो हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए, क्या कैपिटल था, क्या चीज़ें थी। तो देखो, बहुत अच्छा लगा देख के कि पीपल आर गेटिंग सिंसियर अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। बट आपके सामने ना ये हमारे सारे जो एडवाइजरी मेंबर्स हैं ना हमारी सीरी इन्वेस्टमेंट फर्म के, ये उनके मेंबर्स हैं, उनके हमारे जो मेंबर्स हैं ये स्विंग एडवाइजरी में हैं, और ये स्विंग ट्रेड रिकमेंडेशंस पर काम करके इन्होंने ये PNL बनाया है। सो बात ये है कि कैपिटल देखो, किसी ने 2 लाख किया है, किसी ने 7 लाख किया है, किसी ने 28,000 किया है, किसी ने 55,000 भी किया है।
बात यह है कि वो ओवरऑल प्रॉफिट में है। क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं है कि एक महीने प्रॉफिट किया या एक हफ्ते प्रॉफिट किया, अगले हफ्ते गवा दिया। वो ओवरऑल प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये कि स्विंग ट्रेडिंग के रिजल्ट्स हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो लोग अच्छा यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। तो 15 अगस्त का अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज में, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज, या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़े हुए हो सीरी इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज मिल जाएगा। इसको मैं पिन कर देता हूँ फिर से एक बार, अनपिन करके मैंने इसको फिर से पिन कर दिया है। तो जब आप जाओगे चैनल पे, तो आप पिन जो पिंड मैसेज है इस पर क्लिक करोगे, और कूपन कोड वगैरह एप्लीकेबल है, 20% का डिस्काउंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी रजिस्टर्ड आरएस, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल एवरीवन। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी अभी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी कैसी क्या चल रही है, कैसे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपका चल रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल टू टिल डेट। ओके, सो दैट्स ऑल एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।